हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, जैसे कि सभी लोग जानते हो कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, या बोल सकते हो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि बिल्कुल फ्री है यूट्यूब के ऊपर। आप सभी के लिए मैंने एक कोर्स बनाया था, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आना है और अपना करियर स्टार्ट करना है एज अ ट्रेनर, या बोल सकते हैं पर्सनल ट्रेनर। तो यहाँ पर इस कोर्स में आपको मैं क्या सिखाने वाला हूँ, इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी जो इनकम है, जो कि मान लें 10 या 12,000 रुपये महीने की है, उसको हम किस तरीके से पहुंचा सकते हैं मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ, या उससे कहीं ज़्यादा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे अभी जो भी किसी और फील्ड के अंदर होंगे, तो ये चीज़ उन सभी के ऊपर लागू होती है। मतलब कि जो लोग चाह रहे हैं कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आऊँ, तो उसके अंदर आने के बाद उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कितना वो अर्न कर सकते हैं, वो सब ये चीज़ें सीख सकते हैं इस पूरे सीरीज़ के दौरान, या बोल सकते हैं इस पूरे कोर्स के दौरान। मैं खाली आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या-क्या तरीके हैं, मैं ये आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे करना है। बिल्कुल कंप्लीट ब्लूप्रिंट मैं आपको देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कह सकते हो अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है, तो मैं हूँ आपका मेंटर। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप मिनिमम मिनिमम 1 लाख रुपए पर मंथ फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एज़ अ पर्सनल ट्रेनर, एज़ अ ट्रेनर कमा सकते हो। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। वो बात ये है कि आप में से जो लोग अभी फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और या फिर आ चुके हैं या पहले से ही काम कर रहे हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। उनको सभी को नई कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं मान के चलता हूँ, जो मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि आपको कोर्स कहाँ से करना है या फिर कोर्स क्यों करना है। तो ये जो भी प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप चेक करते हो, आपको जो 2 प्रीवियस क्लासेस मिलेंगी आप वो देखना, और अदर प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक करना अगर चैनल पर पहली बार हो तो। तो आपको अब हम मान के चलते हैं कि आप लोगों ने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए, जो कि आपको एक सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे किसी और अदर फील्ड के अंदर जाओगे, पढ़ाई करके जाओगे, तो इसी तरीके से इस फील्ड के अंदर भी आपको पढ़ाई करके आना पड़ेगा। मिनिमम सर्टिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। अब वो सर्टिफिकेशन कौन सी करनी है, मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि आपको एसीपीटी सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, एसीपीटी बेस्ट इसलिए रहेगा कि जो आपका सबसे पहला स्टेप है जॉब ढूंढना, जॉब मिल जाना, वो सबसे ज़्यादा आसान इससे हो जाएगा। इसके बिहाफ पर आपको जॉब बहुत आराम से मिल जाएगी। अब मान लेते हैं कि आपको जॉब मिल चुकी है, आप एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन चुके हो। अब आप जिम के अंदर आए। अब जिम के अंदर जब जॉब लग चुकी है, तो आपका फर्स्ट डे है आज। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, किस तरीके से आप अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर पाओगे, या स्किल कैसे पहचाननी, कौन सी स्किल हमें चाहिए अपने आप को उस लेवल पे लेके जाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट या बोल सकते हो बेस यही है, ये वाली क्लास। अब यहाँ समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि आपकी अब जॉब लग चुकी है, आप जिम के अंदर आ गए, आपका फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे में क्या है कि आपको वहाँ पर कोई भी नहीं जानता, कोई भी क्लाइंट्स आपको नहीं जानते। जो वहाँ पे आपके जो नए जहाँ वहाँ पे जो ट्रेनर्स वगैरह हैं, जो आपसे पहले के हैं, ठीक है, वो लोग जो पुराने क्लाइंट्स हैं, या वो बोल सकते हो पुराने जो ट्रेनर्स हैं, वो लोग आपस में इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बट आपको भी कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब आपने वो कोऑर्डिनेशन बिठाना है, वो अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है क्लाइंट्स के साथ, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कि सबसे पहले कि वो लोग आप पे ट्रस्ट करें, ठीक है, आपकी बातों को सुने, ठीक है, और आप लोग आपको इंपॉर्टेंस दें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ, कि मान लेते हैं कि अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आप हमेशा क्या सोचते हो कि यार मुझे कोई गाइड करने वाला मिल जाए, कोई मेंटर मिल जाए। तो डेफिनेट जो भी लोग जिम के अंदर आते हैं, कि मैं यूँ नहीं बोलूँगा सबकी गोल बॉडी बिल्डिंग होता है, वो ये तो बहुत रेयर लोग होते हैं, बट हर इंसान का गोल होता है कि वो फिट हो जाए, हेल्दी हो जाए, अच्छा दिखे। तो वो उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करेगा, या ढूंढेगा कि जो उसकी चीज़ में हेल्प करेगा। तो आपको सब एक इस ऐसा बंदा बनना है, एक ऐसा ट्रेनर बनना है जिसको लोग इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि उनको पता हो कि भाई यही एक बंदा है जो हमें वो चीज़ अचीव करवा सकता है। अब वो आप कैसे बताओगे? क्या आपकी बहुत अच्छी बॉडी होनी चाहिए तब आपको लोग आपको देख कर आएँगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि बॉडी का जो आपका जो है, जो आपकी कितनी अच्छी फिज़िक, कितना अच्छा मसल मास है, वो इतना मैटर नहीं करता। इतना मतलब कि आप उसको एक तरीके से नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है कि आप दिखते कैसे हो, आपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, उस कपड़ों में आप कैसे दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो। मतलब कि आपकी इतनी एटलीस्ट इतनी तो फिज़िक होनी चाहिए कि आपने जो टी-शर्ट पहन रखी है, जो भी कपड़े पहने हैं, उसको आप अच्छे तो दिखो। ठीक है, इतनी मिनिमम फिज़िक होनी आपकी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसके आगे क्या है कि अब आप लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे। देखो, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई जानता नहीं है, तो आपने पहल करनी पड़ेगी। ठीक है, उनके पास जाना पड़ेगा, ठीक है, उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी टाइम चाहिए उस हिसाब से उनसे बात करना पड़ेगा, उनसे हाय हेलो करनी पड़ेगी, और उनको अपने बारे में बताना है। अब ये कैसे होता है? इसका सिंपल सा एक तरीका है। देखो, एक तो होता है कि आप फ्लोर पे जब पहुँचे, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करो, पहले आप देखो कि आस-पास आपके जितने भी लोग ट्रेनर क्लाइंट्स ट्रेनर जो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं,
वो किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर मान लो कोई पर्सन कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा है तो आप उसके पास जाना, उसको थोड़ा करेक्ट कराना। एक चीज़ का ध्यान देना कि आपको उसको ये नहीं बोलना कि आप ये गलत कर रहे हो। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। मैं सबको सिर्फ सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। जब आप ये वर्ड यूज़ करते हो इनको बोलते हैं नेगेटिव वर्ड्स, तो इंसान के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो भी नेगेटिव पड़ता है। आप क्या कह सकते हो कि सर आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो इसमें अगर आप थोड़ा सा ये करेक्शन कर लो तो और बेटर हो जाएगी। बाकी तो ठीक कर रहे हो लेकिन और बेटर हो जाएगी अगर आप ये करोगे तो इससे वो इंसान खुश होगा, ठीक है, और वो आपके कॉम्प्लीमेंट को लेगा। अब हुआ क्या, जब आपने उसको ये करेक्शन कराई तो आप उसको अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि सर मेरा नाम आसिफ खान है और मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ। अब जैसे आप बोलोगे मैं ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ तो वो समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ जिम्स के अंदर, अच्छे जिम्स के अंदर ज़्यादा जो क्लाइंट्स होते हैं उनको पता होता है कि सर्टिफिकेशन के अंदर ए सबसे अच्छी सर्टिफिकेशन है। ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर को अच्छी नॉलेज होती है। तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पर, थोड़ा क्या बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। तो वो आपको फिर यहाँ से वो आपकी नॉलेज को सुनेगा और आपको बोल सकते हो कि आपकी जो चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट करेगा। मतलब कि आपने जो उनको उसको राय दी है वो उसको यूज़ करेगा, आपने जो करेक्शन कराया उसको स्टार्ट करना शुरू करेगा। अब यहाँ से एक हाई हेलो आपकी बिल्ड होगी। तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैं तो खड़ा हूँ, सब मेरे पास आएंगे, मुझसे आगे हाई हेलो करेंगे, नहीं, आपको जाना है। अब आपने इस तरीके से एक क्लाइंट से बात करी, फिर आप और लोगों से बात करिए। मान लेते हैं कोई जिम का नया क्लाइंट है, ना वो आपको जानता है, ना आप उसे जानते हो, ना वो जिम के अंदर ही पहली बार आया, तो उसके पास सबसे पहले पहुंचना है। सबसे पहले उसके पास पहुंचना है। अगर आपको दिख जाए कि बंदा जिम के अंदर है, वो ढूंढ रहा है कि भैया यार कोई दिख जाए, कोई ट्रेनर दिख जाए, कोई बात करने वाला, ट्रेनर क्या करते हैं, ऐसे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। नहीं, आपने एक्टिव रहना है, उसके पास जाना है, उससे हाय हेलो करनी है, उनको जिम या जो भी, अगर वो पहली बार उनको जिम टूर दिखाना है, ठीक है, उनको कंफर्टेबल फील कराना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ से एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होगा, जिसको हम ACPT के अंदर पढ़ते हैं, रेपो बिल्डिंग करना। तो रेपो बिल्डिंग हम पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर भी सीखते हैं, जनरल ट्रेनिंग के अंदर भी काम आती है। इसी वजह से आपको पर्सनल ट्रेनिंग आप अचीव कर पाते हो, ठीक है। अब इसका बहुत सिंपल सा तरीका देखो, आपको किस तरीके से, ये आपको बेसिक चीज़ तो बच गई कि पहले आपने हाय हेलो करनी है और किस तरीके से करनी है, मैंने आपको ये भी बता दिया। वरना लोग ये सोचते हैं मैं कैसे आगे बात करूँ, ये होता है कि कैसे बात करूँ, कैसे नहीं, किस तरीके से करना बता दिया। कि अगर आपको हेजिटेशन हो रही है डायरेक्ट जाके बात करने में, तो कोशिश करिए कि जो क्लाइंट अभी वर्कआउट कर रहा है या फिर कोई नया क्लाइंट आया है, वो कुछ किसी को ढूंढ रहा है या कुछ ऑब्जेक्ट भी अगर ढूंढ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल डंबल वगैरह भी ढूंढ रहा है, तो उसको देखो, उसको वो उठा के दे दो। तो इससे क्या होगा, आप एक इंटरेक्शन बिल्ड कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं रेपो बिल्डिंग। आप एक हर किसी के साथ में रेपो बिल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, मतलब ये चलता रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने अपने आप को ग्रो करना है तो ये स्किल भी आपके अंदर डेवलप होगी कि आपको हेजिटेशन आपके अंदर से जाएगी, आपको बात करने की एबिलिटी आएगी, और साथ के साथ आप उस क्लाइंट के साथ या जो भी जो नए क्लाइंट्स हैं उनके साथ आप कंफर्टेबल हो पाएंगे, लोग आपके साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे, आपको उस कॉन्फिडेंस को देख के, आपको उस अच्छे नेचर को देखकर, ठीक है, कि आप कितने अच्छे से पहल करते हो, कितने अच्छे से बात करते हो। तो यहाँ से आपको लोग जानना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से कैसे पीटी जनरेट होती है? सबसे पहले जब लोगों को पता होगा, सब लोगों को आपको जब ये चीज़ पता होगी कि आप एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हो, तो उनका कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ध्यान जाएगा कि यार अगर उसको उस बंदे को अगर पर्सनल ट्रेनिंग लेनी होगी तो वो आपको भी अपनी उस लिस्ट में रखना चाहेगा जो उसमें अदर ट्रेनर्स को रखा हो, बट वो आपको ही क्यों चुने? अब ये एक चीज़ आती है, ठीक है। अब देखो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप जिम के अंदर जाते हो तो आपको जाते ही डायरेक्ट पर्सनल ट्रेनिंग नहीं मिलती है। या तो आपको फ्लोर से जनरेट करनी पड़ती है, फिर आपको रिसेप्शन से मिलती है। रिसेप्शन से बहुत रेयर मिलती है, आपको फ्लोर से ही मेहनत करनी होती है। तो इसका मतलब, जो अगर आप देखो जिम्स के अंदर, इंडियन जिम्स के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर 2 कैटेगरी में ट्रेनर्स को डिवाइड कर रखा है, जनरल ट्रेनर्स एंड पर्सनल ट्रेनर। डेफिनिटली अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको एज अ जनरल ट्रेनर ही रखने वाले हैं, वो बहुत रेयर चांस है कि आपको पर्सनल ट्रेनर रखें, हो सकता है रख भी ले, ठीक है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, बट कम चांसेस है, 80% चांसेस आपको जनरल ट्रेनर रखें। बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक जनरल ट्रेनर जाते हो तो आप काफ़ी लोगों से बात कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन थोड़ी कम होती है। ऐसा नहीं कि पर्सनल ट्रेनर बात नहीं कर सकते, बट काफ़ी चीज़ों में ऐसी चीज़ होती है कि उनको थोड़ा बात करना मना होता है। मैं आपको बताऊंगा ऐसा ऐसा क्यों है, पूरी इस जर्नी में बताऊंगा, बट अभी के लिए तो समझो कि आप एक जनरल ट्रेनर की तरह फ्लोर पर आए हो, अपने लोगों से बात करना स्टार्ट करिए, अब आपकी रेपो बिल्ड हो रही है। अब वहाँ से आप क्या करोगे कि जैसे जैसे आप, अगर कोई क्लाइंट है जिनको आप गाइड कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, जो भी है, अब यहाँ से एक बहुत बारीक सी लाइन है जो आपको समझनी है। अगर आपने वो डिफरेंस क्रिएट करना है कि क्यों लोग आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लें। देखो, जनरल ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब, जनरल ट्रेनर का मतलब समझो सिंपल सा क्या है, ठीक है। ये जनरल ट्रेनिंग कैसे कहते हैं? आप एक जगह खड़े हो, ठीक है, आपके आसपास लोग वर्कआउट कर रहे हैं, आप कोई किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रेनिंग नहीं करा रहे हो, मतलब कि आपने ये नहीं सोचा कि मैं ऐसे में 5-6 लोगों को ट्रेन कराऊँ, नहीं। जितने भी उस फ्लोर पे लोग खड़े हैं, उस टाइम आप जहाँ पे खड़े हो उस दायरे में, एक ऐसी रेंज के अंदर जहाँ जिस रेंज तक आपकी आंखें आराम से पहुंच पा रही है, चीज़ों को देख पा रही है, वो रेंज इस टाइम आपका है, इस तरीके से जहाँ भी आप खड़े हो। तो आपने हमेशा क्या ध्यान देना है कि अगर कोई इंसान एक्सरसाइज गलत कर रहा है तो उसको करेक्ट कराना है। ऐसा नहीं है कि उसको पास जाके खड़े होकर उसको बिल्कुल पर्सनल अटेंशन ही देना। अगर आप स्टार्ट करो तो उसको फ्री की आदत पड़ जाएगी।
सिंपल सा उसको करेक्शंस में काम करना है। तो आपको एक बात बिल्कुल दिमाग में डालनी है कि आपने करेक्शंस पे काम करना है। अब कभी कभार होता क्या है कि कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, कहेगा सर मुझे ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी नहीं आती, मुझे वो करना सिखा दो। तो क्या उस केस के अंदर क्या वो एक्सरसाइज सिखाए या ना सिखाए? उस केस में सबसे पहली चीज आप पता क्या कर सकते हो? आप क्या करो कि आप बोलो कि आप एक बार एक काम करो, आप करके दिखाओ। ठीक है, ट्राई करके देखने वाली चीज जब वो आपको दिखाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर डेडलिफ्ट करके दिखा रहा है, तो वो क्या है, जब वो डेडलिफ्ट की पोजीशन लेगा तो आपको दिख जाएगा कि यार ये थोड़ा मिस्टेक कर रहा है यहाँ पर, तो आपने क्या करना, वहां से उसको उस पोजीशन से उसे करेक्ट कराना है। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाया कि मैं पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि उसको कैसे कैसे करना, नहीं, आपने सिर्फ उसको करेक्ट करा, वहां भी करेक्ट करा है। ठीक है, कैसे? आपने कहा आप करके दिखाओ, आपने देखा भाई, आपने थोड़ा सा उसको बैक को बोला, बैक को नीचे, चेस्ट को कवर, आपने उसको करवा दिया। जहां आपने उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया, उसको उसी चीज की हैबिट पड़ जाएगी, सर मुझे पहले अच्छे से बताओ कैसे करना है। क्योंकि जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे और जैसे मैं कराता हूँ अगर उस तरीके से भी करने के स्टार्ट करोगे, तो वो बंदा बिल्कुल उसको याद हो जाएगी डेडलिफ्ट कैसे करते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप अर्न करने के लिए पहुंचे हो, तो आपने करेक्शंस पे काम करना है। ठीक है, कोशिश हमेशा ये करना है कि उसको पर्सनल अटेंशन से दूर रखना है और उसे करेक्ट करना है। अब होगा क्या कि जब आप भीड़ में बिजी होगे, जब लोगों की और दूसरे लोगों की आप हेल्प कर रहे होगे या करेक्शंस करने में हेल्प कर रहे होगे, करेक्शंस के वर्ड को दिमाग में रखना, तो क्लाइंट जो आपको पसंद करने लग गए हैं या जो आपसे ट्रेनिंग लेने, जो आप जो जब आप उनको करेक्ट करते हो उनको अच्छा लगता है। ठीक है, चाहे वो उस टाइम आप उस टाइम उनको मतलब वो वर्कआउट कर रहे हो, उनको पता नहीं है कि आप पीछे खड़े हो, बट आपने उनको देख के करेक्ट करा दिया। ठीक है, इसका मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा, तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ेगा। अब आपने सिर्फ इस चीज़ का ही ध्यान देना है कि जब ऐसा होगा तो आपको उस टाइम पे क्या करना है कि जब आपको क्लाइंट आपको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा आपसे कहता है कि सर एक बार मुझे ये बता दो, ये बता, तो आप उसको बताओ कि देखिए मैंने एज जनरल ट्रेनर अभी मैं फ्लोर पर हूँ, अगर मैं आपको ज़्यादा अगर आपके ऊपर फोकस करूँगा, ठीक है, तो होगा क्या कि ना और अदर क्लाइंट्स पे मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। मेरा जो वर्क है वो ये है कि मैं सभी पे ध्यान दूँ और मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूँ। अगर आपको लगता है कि आपको मतलब मेरी हेल्प से अगर आपको थोड़ी बेनिफिट मिलता है, तो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप कर सकते हैं तो, कि मैं आपको 2 या 3 सेशन, या 2 सेशन मत बोल, 3 तो ज़्यादा हो जाएंगे, आप बोलो मैं आपको कि मैं आपको एक सेशन, बोलो एक सेशन में आपको पर्सनल ट्रेनिंग का देता हूँ। एक ट्रायल सेशन होगा, अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहो मेरे से तो एक ट्रायल सेशन होगा। अगर आप इस ट्रायल सेशन को लेते हो, उसके बाद आपको पूरी फ्री चॉइस है कि अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अगर आपको लगता है कि मुझे कंटिन्यू करना है तो आप पर्सनल ट्रेनिंग मेरे से ले सकते हो। ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग चार्जेस आप वही बताओ जो उस जिम पर्टिकुलर जिम के अंदर है। ठीक है, लेकिन आपने ये चीज़ का ध्यान देना, जो भी आप कमिटमेंट करते हो वो आपके जो मैनेजर हैं उनको पता होना चाहिए, या उनसे पूछ के आपने कमिटमेंट करनी है, क्योंकि जैसे बहुत से जिम्स के अंदर फ्री ट्रायल्स नहीं होते, किसी की जिम में 2 से 3 ट्रायल्स होते हैं। तो आपने मेरे हिसाब से एक ही ट्रायल देना है और उस एक ट्रायल के अंदर उसको अच्छे से इम्प्रेस। अब जब जैसे मान लेता हूँ, जैसे आपने उस बंदे को ये बात बोली कि मैं आपको एक फ्री ट्रायल, आप कहोगे मैं आपको एक फ्री ट्रायल दे सकता हूँ अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहें तो, ये वर्ड पे जोर देना है। तो उससे क्या होगा कि उसके दिमाग में क्लिक करेगा, फिर वो सोचेगा चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हो, अगर पसंद आया तो ले लूँगा। तो आपने वो पर्सनल ट्रेनिंग पसंद तो डेफिनेटली जब उसको आना ही है, जब वो आपसे ट्रेनिंग करता है तो आपने उसको पर्सनल ट्रेनिंग का एक सेशन कराना है। अब वहाँ पर जब उसको आप अपना बेस्ट दोगे, अच्छे से कराओगे, फिर पर्सनल ट्रेनिंग सेशन की तरह होता है, फिर वहाँ पर आप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे, समझोगे। बट फिर भी हमेशा वो ध्यान रखना कि पूरा मत ऐसा मत कर देना कि उसको पढ़ा ही दो बिल्कुल, सिर्फ उतना जितना उस सेशन में ज़रूरी है। उसके बाद क्या होगा कि वो जो पर्सन है, वो पर्सन आपसे 50-50% चांसेस है, या वो आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेगा या फिर वो नहीं लेगा। यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि अब इस ट्रेनिंग के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको सिर्फ जनरल ट्रेनिंग में ही रखना है, फिर आप अदर क्लाइंट्स पे फोकस कर पाओगे। तो इसी तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे चावल में से हम क्या करते हैं कि कंकड़ को बाहर निकालते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आपने काम करना है। ठीक है, मैं जो भी अगर क्लाइंट ऐसे लोग देख रहे हैं जो कि क्लाइंट्स हैं या फिर जिम्स के अंदर ट्रेनिंग कर पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, वो चीज़ से प्लीज़ बुरा मत मानना, बट ये एक पर्सनल ट्रेनर का काम है। ठीक है, और अगर वो ये ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जो रोजी रोटी है वो कैसे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान देना, तो आपने इस तरीके से काम करना है। तो ये बहुत बेसिक सा प्रोसीजर है। अब आपको इस चीज़ पे कब तक काम करना है, ये काम जो करने का तरीका है, जब आप अभी जनरल ट्रेनिंग में चल रहे हो, फिर जब आप पर्सनल ट्रेनर बन जाओगे तो भी आप ये काम कर सकते हो। अब ये काम एज अ पर्सनल ट्रेनर आप कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर आपके साथ क्या होगा कि आपको कुछ चीज़ें अलाउ होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। मैं आपको समझाना चाहूँगा बाद में कि ऐसा क्यों है, बट आपको इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझनी है कि जब आप ये प्रोसीजर का इस्तेमाल करोगे, कैसे कि पहले से सबसे पहली चीज़ कि लोगों से अपनी बातचीत अच्छी रखो, किस तरीके से उनसे हाय हेलो रखो। फर्स्ट डे है तो जिम में किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से पहल करनी है, वो हमें आपको बता दिया। ठीक है, और आपको एक चीज़ भी ध्यान देनी है कि फिर आपने जहाँ भी आप खड़े हो एज जनरल ट्रेनर हो अभी आप, तो आपने सिर्फ करेक्शंस पे काम करना है। ठीक है, इनको डिमॉन्स्ट्रेट करके इनको सिखाना नहीं है, ऐसे नहीं, सिर्फ करेक्शंस पे काम करना है। इससे लोग आपको पसंद भी करेंगे और जल्दी जल्दी काम भी होंगे। और जब जब कोई पर्सन आपको कहे कि सर मुझे थोड़ा एक बार ये बता दिए, या आपको लगे कि यार ये पोटेंशियल क्लाइंट है, ये पीटी ले सकता है, तो उसको सजेस्ट करिए कि सर आपके अगर आपको गोल्स अपने अचीव करने हैं, ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा,
उसको समझाइए, फिर सिस्टमैटिकली समझाइए, वो फिर आपको पता है कि आपको किस तरीके से बात करनी है। उसके ऊपर भी क्लास में हम रखेंगे पहला टॉपिक भी, बट अभी इतना समझो। तो ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको इमेजिन करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या समझ में आई है कि यहाँ से रेपो बिल्डिंग मैंने आपको आज के कॉन्सेप्ट में सिखाया है, मैंने आपको सिर्फ रेपो बिल्डिंग सिखाया है। एक्चुअल में रेपो बिल्डिंग होती क्या है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कैसे किया जाता है, उसके बिहाफ पर ही पर्सनल ट्रेनर का सारा करियर बैठा हुआ है, उसके बिहाफ पर ही सारा उसी पे डिपेंड है। क्योंकि जब आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करोगे तो आपका क्लाइंट आपकी रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है, आपकी इस बातों को सीरियस लेगा और आपके ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट करने की सोचेगा, या हो सकता है अपने पर पैसे इन्वेस्ट करने की सोचेगा आप पे विश्वास करके। तो ये है फर्स्ट क्लास हमारी। अब हम सेकंड क्लास के अंदर हम बात करेंगे इसके आगे का टॉपिक, वो टॉपिक देखेंगे, डिसाइड करेंगे। चलो अभी मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस चीज़ पे बात करूँ, क्योंकि मैं अपने पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं किस किस तरीके से आगे बढ़ूँ। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता के जाता हूँ, वो ये है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि एसीपीटी का वीकेंड बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और अभी सिर्फ 2 क्लासेस हुई है। अगर आप लोग चाहते हो कि ज्वाइन करना बैच, तो आज ही कांटेक्ट कर लो, अभी के अभी कांटेक्ट कर लो, ताकि आपको वो बैच मिल जाए, आप भी अपना करियर स्टार्ट कर सको और अपने मन पसंद का काम कर सको। जो आप करना चाहते हो वो काम मत करो जो आपको पसंद नहीं। और ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, बड़े बड़े लोगों ने ये बात बोली है कि पैसे को चेज़ नहीं करना, अपने पैशन को चेज़ करना, आराम से पैसा आपके पास आएगा। और ये बात हकीकत है, ये मैं अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद आपको बता रहा हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इस कोर्स की। और जो लोग बैच के अंदर मुझसे मिलना चाहते हैं सीपीटी के अंदर, कांटेक्ट करिए मेरी टीम को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।